जय यीशु। आइए प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों, आज के इस बलिदान में हम विशेष रूप से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। यीशु से यही निवेदन करें, यीशु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आपने जो विश्वास का बीज मेरे अंदर रखा है वो पूर्ण रूप से फल उत्पन्न करे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे पापा मम्मी के लिए, हमारे जीवन साथी के लिए, हमारे भाई बहन के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, ताकि पूरे परिवार में हमारा विश्वास मजबूत हो जाए और विश्वास में आगे बढ़ने वाले हम बन जाए। विश्वास के साथ फल उत्पन्न करने वाले हम बन जाए। यही मकसद के साथ आज के मिस बलिदान में हम सब मिलकर भाग लेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षी आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। एक पल हम अपनी आंखें बंद करें। हम अपने छोटे छोटे गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। हमारे सोच विचार कर्म से हमने किए सारे गलतियों के लिए यीशु से माफी मांगे। हमारे यीशु दयालु है। वो क्रूस पर अपने को इसलिए बलि चढ़ाए हमें पापों से मुक्ति देने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। आइए हम विश्वास के साथ अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन।
ये सर्वशक्तिमान पिता, हम बड़े आनंद से तुझे अपना सृजनहार और पालनकर्ता स्वीकार करते हैं। तेरी कृपा दृष्टि हम पापियों पर सदा बनी रहे। तू दयापूर्वक हमें पाप पंग से स्वच्छ कर हमारा जीवन दिव्य और नवीन बना दे, और इसे अपनी कृपा द्वारा सुरक्षित रहे, जिससे हम अनंत जीवन के लिए पुण्य फल उत्पन्न करते रहे। हम ये मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 2 से 4 और 12 से 15। इस्राएलियों का पूरा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उसी समय प्रभु के हाथ मार गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इसलिए इस मरुभूमि में ले आए हैं कि हम सब के सब भूखे मर जाए। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर दिन प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। मैं इस्राएलियों की शिक्षाओं को सुन चुका हूँ। मैं उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाते की तरह एक पतली दानेदार ताक दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मानो हूँ अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जो प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा यीशु
प्यास न होगी, मुझे भूख न प्यास न होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। दूसरा पाठ एफिसियों के नाम सान पौलुस का पत्र, अध्याय 4 वचन संख्या 17 और 20 से 24। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ कि आप आपस से गैर यहूदी जैसा आचरण नहीं करें, जो बेकार की बातों की चिंता किया करते हैं। आप लोगों को मसीह से ऐसा शिक्षा नहीं मिली है। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना है और उसे सच्चाई के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो यीशु में प्रकट हुई, तो आप लोगों का अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वे कहने वाली दुष्टनाओं के कारण बिगड़ जा रहा है। तुम लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाए और एक नवीन स्वभाव धारण करे, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। यह प्रभु का वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
अध्याय 6 वचन संख्या 24 से लेकर 35 तक। जब लोगों ने देखा कि वहाँ ना तो यीशु है और ना उनके शिष्य हैं, तो वे नावों पर चढ़कर यीशु की खोज में कफरनाहुम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहाँ पाकर उनसे कहा, गुरुवर, अब यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो आनंद जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को ये अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यही है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आज के पहला पाठ हमारे जीवन के आचरण के बारे में बताते हैं। शायद हमारा आज का ये क्रिस्तीय जीवन, ये मसीह जीवन इस्राएलियों के समान हो गया है। जब इस्राएली जनता इजिप्ट के गुलामी में थे, उनके लिए बराबर खाना नहीं मिलता था और बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। ज़्यादा टाइम ओवर टाइम काम करना पड़ता था। तो इसके चलते वे बहुत टूट गए थे। इसलिए आज के पहले पाठ में हमने पढ़ के सुना है, इस्राएल जनता हड्डियों के सामने बैठकर वे रोते थे। वचन में लिखा है, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे। मिस्र देशवासियों ने
और इजिप्ट के लोग मांस खाकर उनका पेट भर गए। यही देकर हड्डियों के सामने बैठकर इस्राएल जनता रो रहे और इस्राएल जनता वही हड्डियों को देकर रोटी खाते थे। शायद उनको मांस नहीं मिलता था, लेकिन हड्डियों के सामने बैठकर, मांस से भरे हड्डियों के सामने बैठकर वे रोटी खाते थे। और वे आज के दिन रो रहे कि आज हमें मरुभूमि में क्यों लेके आए। जब हम इस इजिप्ट के गुलामी में थे, हम इच्छा पर रोटी खाते थे हड्डियों के सामने बैठकर। प्रिय विश्वासियों, ध्यान रखना, हड्डियों के सामने बैठकर रोटी खाना, मांस के साथ नहीं, हड्डियों के सामने बैठकर। आज हमारे जीवन का आचरण भी इसी प्रकार हो गया है। हम भी इस्राएल के समान एक ही ईश्वर की आराधना करते और हम भी बहुत सारे प्रार्थना करते, नोवेना चढ़ाते, लेकिन आज हमारा आचरण में बहुत सारा बदलाव आ गया है। एक बदलाव यही है, हम भी इजिप्ट की गुलामी में रहे इस्राएल के समान आज हम भी कई प्रकार की गुलामी में रहकर दूसरों के घर देकर, दूसरों की नौकरी देकर, दूसरों का परिवार देकर हम भी रोते हैं। और हम भी हमारी प्रार्थना अनसुन होने के कारण कभी कभी इस्राएलियों के समान हम भी कहते हैं, पहले से मरा होता तो कितना अच्छा है। मैं ये मरुभूमि में, और मुझे ये मरुभूमि में क्यों डाल दिया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे घर में एक बार का खाना अगर नहीं मिले, हम जल्दी ही पड़ोसियों को तुलना करते हुए हम ईश्वर के सामने रोते हैं, शिकायत करते हुए हम रोते हैं, मुझे क्यों ऐसे एक जीवन दिया। अगर हमारे जीवन साथी थोड़ा सा बिगड़ गए और हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, वो अपनी मर्जी पे जी रहे, हम दूसरों के जीवन साथी को देखकर हम भी इस्राएलियों के समान हड्डियों के सामने बैठकर रो रहे। अगर हमारा घर टूटा फूटा घर है और हमारे लिए इतना अच्छा मकान नहीं है, तो दूसरों का बड़ा मकान देकर इस्राएलियों के समान हड्डियों के सामने बैठकर हम भी रो रहे। अगर हमारी शादी में थोड़ी सी देरी हो गई है और शादी नहीं हुआ है, तो दूसरों का शादीमय जीवन देकर हम भी इस्राएलियों के समान हड्डियों के सामने बैठकर हम भी रो रहे। इसलिए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं। संत पौलुस हमसे कहते हैं कि वचन में लिखा है, आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाए और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहता है, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि
बेकार की बातों की चिंता क्यों करते हैं और गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें। हम सब चुने हुए वर्ग है, इस्राएल, हम सब इस्राएल है, राजकीय वर्ग है और यीशु में विश्वास करने वाला एक सच्चा या पक्का विश्वासी है हम सब। लेकिन आज हम भी इस्राएलियों के समान हड्डियों के सामने बैठकर दूसरों के घर देकर और दूसरों का जीवन देकर और दूसरों की नौकरी देकर हम भी रो रहे। आज हम सब रोने वाले एक इस्राएली बन गए हैं। आज यीशु हमसे कहते हैं ये हड्डियों के सामने बैठकर रोना बंद करो, दूसरों का घर देकर दूसरों का जीवन देकर तुलना करके रोना बंद करो। तुम्हारा आचरण में एक बदलाव होना जरूरी है। गैर ख्रिस्तियों के समान और गैर यहूदियों के समान आचरण करना बंद करो। इसलिए संत पौलुस कहते हैं एक नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाए। वो क्या है? वही आज के सुसमाचार में हम देख सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां हाथ में लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और 5000 से अधिक लोगों को खिलाया। वे सब खा के तृप्त हो गए और चमत्कार करने के बाद यीशु वहां से निकल गए। अभी ये लोग यीशु को ढूंढ कर आ रहे। जब यीशु को ढूंढे तो वहां यीशु नहीं है, वे खोजने लगा और ढूंढ ढूंढ कर यीशु के पास आए। जब लोग यीशु के पास आए, यीशु ने कहा आप मुझे क्यों ढूंढते? आप नश्वर रोटी के लिए मुझे ढूंढ रहे। यीशु ने अपने को ढूंढने वाले लोगों को देखकर यीशु ने कहा आप लोग नश्वर रोटी के लिए मुझे ढूंढ रहे। मैंने जो चमत्कार किया वो चमत्कार का रहस्य समझने के लिए नहीं। आज हमारी गलती भी यही है, हम भी यीशु को ढूंढ रहे, हम भी यीशु को खोज रहे। क्या के लिए? नश्वर भोजन के लिए। मुझे रोटी दो, मुझे मकान दो, मुझे शादी करने के लिए लड़की दो, लड़का दो, मुझे गाड़ी दो, मुझे पैसा दो, मैं कर्जदार हूं, मेरा कर्ज मिटाने के लिए मुझे संपत्ति दो। हम भी इस्राएलियों के समान हड्डियों के सामने बैठकर हम भी रो रहे। और ये सब पूरा करने के लिए, ये नश्वर भोजन पूरा करने के लिए, उससे तृप्त होने के लिए हम भी नोवेना चढ़ाते हैं, हम भी मन्नत लेकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम एक बात भूल जाते। जब लोग यीशु के पास आए, यीशु ने लोगों से कहा नश्वर भोजन के लिए ढूंढना बंद करो, बल्कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए खोज करो। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत करो। ये लोगों को अच्छा लगा। लोगों ने यीशु से पूछा हम कैसे ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकता है, ईश्वर की इच्छा क्या है? तब यीशु ने लोगों को उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यीशु ने लोगों से कहा ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, यीशु ने उत्तर दिया ईश्वर की इच्छा यही है उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो।
उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। आज यीशु मसीह ये पवित्र मिसा बलिदान के द्वारा और आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबके परिवार के लिए एक ही संदेश दे रहे। यीशु हमसे कहते हैं उसने जिसे भेजा है उसी में विश्वास करो। उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। अगर हम इतना ही कर पाए हमारे पारिवारिक जीवन संपन्न हो जाएंगे। अगर हम इतना ही कर पाए हमारे ये आध्यात्मिक जीवन खुशी का, आनंद का आध्यात्मिक जीवन बन जाएंगे। यीशु ने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की तो स्तुति। यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है और ईश्वर अपने भक्तों के लिए सब कुछ का प्रबंध करता है। ईश्वर अपने भक्तों के लिए सब कुछ का प्रबंध करता है। अगर हम ईश्वर का एक सच्चा भक्त बन गए, यीशु में विश्वास करने वाला एक सच्चा विश्वासी बन गए, तो आपके परिवार में किसी बात की कमी कभी नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर यीशु मसीह है हमारे घर का चरवाहा, हमारे जीवन का गडरिया। जिस घर का गडरिया यीशु है वो घर में किसी बात की कमी कभी नहीं होता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, किसी अनिष्ट की चिंता हमें कभी नहीं होगी, क्योंकि यीशु है हमारे घर का गडरिया। इसलिए आज यीशु हमसे कहते हैं नश्वर रोटी के लिए ढूंढना बंद करो, बाकी ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाला बन जाओ। इसलिए यीशु ने पुनः ऐसे कह दिया, तुम सबसे पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो, स्वर्ग राज्य की धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। प्रिय माता पिताएं, प्रिय भाई और बहन, अब एक ही चीज में अपना भरोसा रखे, यीशु मसीह में। यीशु ने कहा मेरे पास जीवंत रोटी है, वो जीवंत रोटी मैं ही हूँ, मेरे पास संजीवन जल है। ये रोटी खाने से, ये जीवंत जल पीने से फिर तुम्हें कभी ना भूख लगेगी, फिर कभी तुम्हें ना प्यास लगेगी। तो आइए अब यीशु में विश्वास करने वाला एक पक्का विश्वासी बन जाए। इस्राएलियों के समान हड्डियों के सामने बैठकर रोना बंद करो। वो बंद करते हुए एक नवीन सोच हम अपने जीवन में अपनाए और एक जीवन देने वाला सोच हम अपनाए। वही सोच है यीशु मसीह में विश्वास रखना। पिता ईश्वर ने यीशु मसीह को ये धरती पर हमारे लिए भेजा है। वह इस धरती पर आकर अपने आप को बलि चढ़ाया, परम प्रसाद की स्थापना किया और आज हमारे लिए अपने को दिया है। तो ये रोटी है हमारा जीवन का शोध। ये रोटी की सच्चा आराधना करने वाला हम बन जाए, हमारा जीवन बदल जाएंगे। यीशु ने कहा मेरे पिता सच्चे आराधकों की खोज में है। सच्चे आराधक कौन है? जो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, आत्मा से ईश्वर की खोजते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। तो आइए प्रभु यीशु में विश्वास करने वाला एक पक्का विश्वासी हम बन जाए। एक पल हम अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। यीशु, मैं अपने परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ
मैं अपने पापा मम्मी के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। यीशु में भी एक सच्चा विश्वास में अपना जीवन रख पाए। नश्वर रोटी के लिए, नश्वर चीजों के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ यीशु, मैं एक ही चीज के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक संपूर्ण विश्वास, एक पक्का विश्वास मुझे प्रदान कीजिए। आपने कहा जीवंत रोटी मैं हूं। यीशु, रोज प्रतिदिन आपको ग्रहण करने वाला मैं बन जाऊं। जितनों ने आपको अपनाया वे सब अपने जीवन में उन्नति पाए। जितनों ने आप पर विश्वास रखा था वे सब सारे परिवार आपकी आशीष पाए हैं। यीशु, मैं भी आप में विश्वास रखते हुए अपने परिवार में आशीष पाना चाहते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सब खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। हम सब मिलकर एक साथ अपना विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, दफनाए गए और लोक पे उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। स्वर्ग सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सके जहां हमारा वास्तविक निवास है। सारे जगत में फैली कलीसिया के लिए, हमारे संत पिता के लिए हम प्रार्थना करें कि वे इस संसार में प्रभु क्रिस्त की शिक्षा का साक्ष्य दें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हमारे धर्माध्यक्ष और पुरोहित भी क्रिस्त की शिक्षा में अटल बने रहे, उसे संपूर्ण रूप से समझे और वही शिक्षा प्रेम से सब विश्वासियों को दे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी अपने अच्छे आचरण द्वारा क्रिस्ती आदर्श प्रस्तुत करे और मन वचन कर्म से कभी किसी को ठोकर ना दे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हम क्रिस्तीय दया और सहानुभूति के द्वारा दुखियों को दिलासा तथा पीड़ितों को ढाढ़स दे सके। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। धनी लोग अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग करें। हमारा सामाजिक जीवन क्रिस्तीय सिद्धांतों पर आधारित हो, मजदूरों को उचित वेतन मिले तथा हम सब एक परिवार बनकर अपने वास्तविक देश अर्थात स्वर्ग की ओर अग्रसर होते रहे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम एक पल मौन होकर अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। सभी विश्वासी गण
यीशु में दृढ़ विश्वास रखते हुए, दृढ़ संकल्प रखते हुए, पूरा भरोसा रखते हुए आगे बढ़ पाए। यीशु मेरे माता पिता का विश्वास को बढ़ाइए, यीशु मेरे जीवन साथी का विश्वास को बढ़ाइए, यीशु मेरे बाल बच्चों का विश्वास को बढ़ाइए, मेरे पड़ोसियों के विश्वास को बढ़ाइए, मेरे पारिश के सभी निवासियों का विश्वास बढ़ाइए, पूरे भारत निवासियों के विश्वास को बढ़ाइए, पूरी दुनिया के लिए, संसार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु वे सब सच्चे विश्वास में आ जाए, सच्चे ईश्वर में विश्वास रखने वाले बन जाए। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से क्रिस्त याग का उत्सव मनाए, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताए, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु दया भाव से
इन उपहारों पर आशीष दे। इनके साथ ही तू हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए अमर उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियों का पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, उनकी तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्र करना चाहा। जैसे परम पावन त्रित्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रजा के महिमार्थ हम समस्त दूतगण से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से गाते हैं। ताली बजाते हुए गाएंगे। पवित्र पवित्र प्रभु राजा, पवित्र पवित्र प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र पवित्र प्रभु राजा, पवित्र पवित्र प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र पवित्र प्रभु राजा, पवित्र पवित्र प्रभु राजा। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम
सभी से लो और पियो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो, ये हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। एक साथ क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अल्बर्ट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से विकायम बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। इसकी शांति, इसकी शांति। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, पर अब एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए आनंद जीवन की रक्षा करते रहे। आमीन।
प्रार्थना करें। यीशु ने हमें आनंद जीवन देने के लिए अपना शरीर दिया है। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। आज यीशु वही रोटी बनकर हमारे दिल में, हमारे मन में वचन के द्वारा, परम प्रसाद के द्वारा आ गए हैं। हम एक पल यीशु को धन्यवाद दें। यीशु, मैं अपने जीवन के लिए, आपने दिए सुंदर परिवार के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे जीवन साथी के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे बंधु मित्रों के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, मेरे देश के लिए, अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए, सभी नेताओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यीशु, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। अब से मैं भी विश्वास में एक नया आचरण ग्रहण कर पाए। हड्डियों के सामने बैठकर रोने वाला नहीं, बल्कि यीशु आपको खोजने वाला मैं बन जाऊं। अनश्वर रोटी के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए यीशु मैं तैयार हूं। आपने कहा, जो मुझ में विश्वास करता है, जो मेरा शरीर खाता है, मेरा रक्त पीता है, वह मरने के बाद भी जीवित रहेगा। यीशु, आपका शरीर और रक्त योग्य रीति से, आपका वचन योग्य रीति से रोज मैं ग्रहण कर सकूं। मेरे परिवार का सारा दुख, तकलीफ, परेशानी, रोग, बीमारी, मेरे शरीर के सारे कमजोरी, सब कुछ यीशु मैं आपके घावों में समर्पित करता हूं। और जितने लोग हमसे प्रार्थना मांगे हैं यीशु, उन सारे लोगों को, उन तमाम लोगों को इस वक्त में याद करता हूं, इस वेदी पर मैं चढ़ाता हूं। प्यारे यीशु, उन्हें आशीष दीजिए, उनके विश्वास को बढ़ाइए। यीशु, आपने जो चिन्ह चमत्कार उनके जीवन में किया है, उसका रहस्य वे समझ पाए। वचन के द्वारा परम प्रसाद के रूप में हमारे दिल में आए यीशु मसीह की एक पल हम अपने हाथ उठाकर स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मेरे परिवार में, मेरे घर में इस वक्त चिन्ह चमत्कार प्रकट हो जाए। ये विश्व बलिदान की योग्यता से, ये विश्व बलिदान में भाग लेने वाले, ये विश्व बलिदान को देखने वाले हर एक व्यक्ति इस वक्त आशीषित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। रोग बीमारी दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सारे निसंतान दंपतियों को संतान मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का कहना है, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हम सबको पावन रोटी से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। तू हमें आनंद मुक्ति प्राप्त करने की योग्य बना दे। ये हमारी विनती है प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे।